प्रश्न। एक प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए 1992, बी 1994, सी 1996, डी 2003। सही उत्तर बी 1994। व्याख्या। प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PCPNDT अधिनियम 1994 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसे भारत में कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने और गिरते लिंगानुपात को कम करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। प्रश्न 2। PCPNDT अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों को प्रोत्साहित करना, बी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकना, सी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों की संख्या बढ़ाना, डी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना। सही उत्तर बी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकना। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम का मुख्य लक्ष्य गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है। प्रश्न 3। PCPNDT अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रतिबंधित है? विकल्प ए अल्ट्रासोनोग्राफी, बी एमनियोसेंटेसिस, सी भ्रूण का लिंग निर्धारण, डी कोरियोनिक विल्लिस सैंपलिंग। सही उत्तर सी भ्रूण का लिंग निर्धारण। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम विशेष रूप से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के उद्देश्य से किसी भी तकनीक के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जबकि अल्ट्रासोनोग्राफी और एमनियोसेंटेसिस जैसी तकनीकों की अनुमति कुछ शर्तों के तहत है। भ्रूण के लिंग का खुलासा करना गैरकानूनी है। प्रश्न 4। PCPNDT अधिनियम के अनुसार आनुवंशिक परामर्श केंद्र स्थापित करने के लिए कौन अधिकृत है? विकल्प ए कोई भी व्यक्ति, बी केवल सरकार, सी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, डी केंद्र या राज्य सरकार। सही उत्तर डी केंद्र या राज्य सरकार। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के तहत केवल केंद्र या राज्य सरकार ही आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक क्लिनिक स्थापित कर सकती हैं या उन्हें मान्यता दे सकती हैं। प्रश्न 5। PCPNDT अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड CSB का प्राथमिक कार्य क्या है? विकल्प ए प्रसव पूर्व देखभाल पर शोध करना, बी अधिनियम के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करना, सी स्त्री रोग विशेषज्ञों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना, डी गर्भपात को विनियमित करना। सही उत्तर बी अधिनियम के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करना। व्याख्या। केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर PCPNDT अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना, अधिनियम के तहत नियमों को बनाना और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सलाह देना है। प्रश्न 6। PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग चयन के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान करने पर पहली बार अपराध के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? विकल्प ए 10,000 रुपये का जुर्माना, बी 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद, सी 1 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की कैद, डी केवल चेतावनी। सही उत्तर बी 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग चयन के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर चिकित्सक या आनुवंशिक क्लिनिक को 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। प्रश्न 7। PCPNDT अधिनियम के तहत दूसरी या बाद की बार अपराध करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? विकल्प ए 1 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की कैद, बी 2 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल तक की कैद, सी 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद, डी केवल जुर्माना। सही उत्तर ए 1 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की कैद। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरी या बाद की बार लिंग चयन के उद्देश्य से प्रसव पूर्व निदान करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। प्रश्न 8। PCPNDT अधिनियम के तहत क्या गर्भवती महिला को भ्रूण का लिंग जानने का अधिकार है? विकल्प ए हाँ, यह उसका मौलिक अधिकार है, बी हाँ, डॉक्टर को बताना चाहिए,
सी नहीं, अधिनियम के तहत यह प्रतिबंधित है। डी, केवल विशेष परिस्थितियों में अनुमति है। सही उत्तर सी नहीं, अधिनियम के तहत यह प्रतिबंधित है। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के बारे में किसी भी गर्भवती महिला या उसके परिवार के सदस्यों को बताने से रोकता है। प्रश्न 9 PCPNDT अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने के लिए क्या आवश्यकता है? विकल्प ए, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बी, केवल डॉक्टर को बेचा जा सकता है। सी, केवल पंजीकृत आनुवंशिक केंद्रों को बेचा जा सकता है। डी, केवल सरकार से अनुमति के बाद बेचा जा सकता है। सही उत्तर सी, केवल पंजीकृत आनुवंशिक केंद्रों को बेचा जा सकता है। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड मशीनें या कोई अन्य प्रसव पूर्व निदान उपकरण केवल पंजीकृत आनुवंशिक क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं या संस्थानों को ही बेचे जा सकते हैं। प्रश्न 10 PCPNDT अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की तलाशी और जब्ती कर सकता है? विकल्प ए, कोई भी पुलिस अधिकारी। बी, केवल राजपत्रित अधिकारी। सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी। डी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी। सही उत्तर डी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के तहत राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संदेह पर किसी भी परिसर की तलाशी और जब्ती करने के लिए उपयुक्त रूप से अधिकृत किसी भी अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रश्न 1 PCPNDT अधिनियम किस वर्ष में संशोधित किया गया था ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके? विकल्प ए, 1996। बी, 2002। सी, 2003। डी, 2011। सही उत्तर सी, 2003। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम को 2003 में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया था। संशोधनों में दंड को बढ़ाना और अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करना शामिल था। प्रश्न 1-2 PCPNDT अधिनियम के तहत रिकॉर्ड और दस्तावेजों को कितने समय तक बनाए रखना आवश्यक है? विकल्प ए, 2 साल। बी, 5 साल। सी, 10 साल। डी, जब तक रोगी जीवित है। सही उत्तर ए, 2 साल। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम और नियमों के तहत आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों को अपने सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों को कम से कम 2 वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखना आवश्यक है। प्रश्न 1-3 PCPNDT अधिनियम का विस्तार किस क्षेत्र तक है? विकल्प ए, केवल शहरी क्षेत्र। बी, पूरे भारत में। सी, केवल उन राज्यों में जहां लिंगानुपात कम है। डी, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में। सही उत्तर बी, पूरे भारत में। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और इसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। इसका उद्देश्य देश भर में कन्या भ्रूण हत्या की समस्या का समाधान करना है। प्रश्न 1-4 PCPNDT अधिनियम के तहत क्या किसी अपंजीकृत क्लिनिक द्वारा अल्ट्रासाउंड करना वैध है? विकल्प ए, हाँ, यदि डॉक्टर योग्य है। बी, हाँ, केवल आपातकालीन मामलों में। सी, नहीं, यह अधिनियम का उल्लंघन है। डी, केवल राज्य सरकार की अनुमति से। सही उत्तर सी, नहीं, यह अधिनियम का उल्लंघन है। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी अपंजीकृत आनुवंशिक क्लिनिक, प्रयोगशाला या परामर्श केंद्र प्रसव पूर्व नैदानिक प्रक्रियाएं नहीं कर सकता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी शामिल है। प्रश्न 15 PCPNDT अधिनियम के तहत यदि कोई डॉक्टर लिंग निर्धारण करते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस कितने समय के लिए निलंबित किया जा सकता है? विकल्प ए, 3 महीने। बी, 6 महीने। सी, 1 साल। डी, स्थायी रूप से। सही उत्तर डी, स्थायी रूप से। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम में ये प्रावधान है कि यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी लिंग निर्धारण करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसका नाम चिकित्सा रजिस्टर से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। प्रश्न 1-6 PCPNDT अधिनियम के तहत क्या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है? विकल्प ए, हाँ, कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। बी, केवल गर्भवती महिला शिकायत दर्ज कर सकती है। सी, केवल परिवार के सदस्य शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डी, केवल सरकार शिकायत दर्ज कर सकती है। सही उत्तर ए, हाँ, कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। व्याख्या। PCPNDT अधिनियम के तहत
अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रश्न 1.7 PCPNDT अधिनियम के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र को किसे अपनी गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? विकल्प ए केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, बी राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, सी जिला उपयुक्त प्राधिकारी, डी भारतीय चिकित्सा परिषद। सही उत्तर सी जिला उपयुक्त प्राधिकारी। व्याख्या PCPNDT अधिनियम के तहत प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केंद्र, प्रयोगशाला और क्लिनिक को अपनी गतिविधियों और किए गए परीक्षणों के बारे में निर्धारित प्रारूप में जिला उपयुक्त प्राधिकारी को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। प्रश्न 1.8 PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन किस प्रकार का अपराध है? विकल्प ए संज्ञेय और जमानती, बी गैर संज्ञेय और जमानती, सी संज्ञेय और गैर जमानती, डी गैर संज्ञेय और गैर जमानती। सही उत्तर सी संज्ञेय और गैर जमानती। व्याख्या PCPNDT अधिनियम के तहत लिंग निर्धारण से संबंधित अपराध संज्ञेय, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और गैर जमानती हैं। PCPNDT अधिनियम का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स एक्ट, बी प्री कंसेप्शन एंड पोस्टनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, सी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, डी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू न्यूबॉर्न एंड डिलीवर्ड चाइल्ड एक्ट। सही उत्तर सी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। व्याख्या PCPNDT का पूर्ण रूप प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 है। यह अधिनियम गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है, ताकि लिंग चयन को रोका जा सके। प्रश्न 20 PCPNDT अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? विकल्प ए 5,000 रुपीज, बी 10,000 रुपये, सी 25,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। सही उत्तर सी 25,000 रुपये। व्याख्या PCPNDT अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना और बढ़ सकता है।